सुनो जी, मैं क्या कह रही थी? तो चुप ही रहना। तुम्हारी ये गलती की वजह से मेरा सारा अंपायर मिट्टी में मिलने वाला है। अब बेटी सगाई से पहले भाग गई तो उसमें मेरी क्या गलती है? और आपने भी तो ना उसे लड़के की तस्वीर दिखाई, ना मिलने दिया। आजकल ऐसा कहाँ होता है जी? तस्वीर से क्या होता है? सिंघानिया कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। शहर में कोई ऐसा बिजनेस नहीं जिसमें उनकी हिस्सेदारी ना हो। और वो विक्रम सिंघानिया, वो भी तो माँ के कहने पे शादी कर रहा है ना, बिना तस्वीर देखे। ये होता है संस्कारों में फर्क। हाँ, तो बेटी तो आपकी भी है ना। यही तो गलती है कि वो मेरी बेटी है और विक्रम सिंघानिया की माँ चाहती है कि उसकी शादी मेरी बेटी से हो। उनका साफ साफ कहना है, ना कोई तमाशा, ना कोई बाराती, सिर्फ हमारा परिवार और सगाई। सिंपल। हमारी बेटी राज करती और वो किस्मत से भरी हुई थाली ठुकरा कर चली गई। और अब मुझे इस बात का कोई सलूशन नहीं दिख रहा। अगर आज ये सगाई नहीं हुई ना तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सिंघानिया के साथ नजरें मिलाने के लायक नहीं रहूंगा मैं। सच कह देता हूँ, जहर खा लूंगा मैं। देखिए राजनाथ जी, मेरे लिए पैसों से ज्यादा कीमती है वक्त। जो वक्त की कदर नहीं करता, वक्त उसकी कदर नहीं करता। सर, आपने कुछ लिया ही नहीं। कॉफी बोल दूं? मैं बस वही लूंगा जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। अगर आपको दिक्कत है तो बता दीजिए। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। बस 2 मिनट और। ठीक है, 2 मिनट माने 120 सेकेंड। 121वें सेकेंड में आप मेरे लॉयर से बात करेंगे। बेड़ा गर्क हो गया, बेड़ा गर्क। कहाँ भाग गई तुम्हारी बेटी? अब मुझे क्या पता कहाँ भाग कर गई है, बताकर थोड़ी गई है मुझे। और वो विक्रम सिंघानिया ऑफिस में बैठकर अपने दुल्हन का इंतजार कर रहा है और तुम सोल्यूशन ढूंढने की बजाय मुझसे बहस कर रही हो। पापा, अब तुम यहाँ क्या करने आई हो भूमि? तुम्हारी बहन तो इज्जत मिट्टी में मिलाकर चली गई। अब तुम क्या नया तमाशा खड़ा करना चाहती हो? पापा, आपकी इज्जत के लिए आप जिससे कहेंगे मैं उससे सगाई करने के लिए तैयार। क्या कह रही हो भूमि तुम? सही तो कह रही है। सिंघानिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि भूमि मेरी दूसरी बीवी की बेटी है। पापा, आपने कभी मेरी माँ को पत्नी का दर्जा नहीं दिया, पर मैं आपके लिए विक्रम सिंघानिया से शादी करूंगी। आज तुमने मेरी इज्जत बचा ली भूमि बेटा। पापा, माँ के साथ आपका जैसा भी रिश्ता रहा हो, लेकिन आज जो मैं हूँ, जो अपने पैरों पर खड़ी हूँ, वो सब कुछ आपकी वजह से। इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकती हूँ ना पापा। तुमने मेरी इज्जत बचा ली भूमि बेटा। माँ, आपके कहने पे आया हूँ, वरना मुझे इस वक्त सिंगापुर होना चाहिए था। आप मेरी माँ हैं, इसलिए आपका कहा मान रहा हूँ। जो मेरी माँ का कहा नहीं मानेगा, उसका हश्र क्या होगा मैं अच्छे से जानता हूँ। आज यहाँ सगाई होगी, अगर नहीं हुई तो अरोड़ा को सिर्फ अपना बिजनेस ही नहीं, ये देश भी छोड़ के जाना पड़ेगा। मिस्टर सिंघानिया, देखो, बिजनेस के शहंशाह विक्रम सिंघानिया ने फाइनली अपना लाइफ पार्टनर चूज कर लिया है। वही यंगेस्ट बिलियनियर। हाँ वही। कौन होगी लकी लड़की? एक्ट्रेस या कोई बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी? ऐसे ही ऐश रहने वाले हैं उसके, कोई काम धंधा तो करेगी नहीं। तस्वीर तो है पर चेहरा छुपा है। बाल तो बिल्कुल डॉक्टर भूमि जैसे। हाँ यार, चेहरा तो दिख ही नहीं रहा है। हो सकता है भूमि ही हो, उसके पापा भी तो इंडस्ट्री में है ना। ब्यूटी विद ब्रेन प्लस इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी। पापा नहीं, बस अरोरा का नाम लगाती है, नाजायज है। अगर भूमि हुई तो सिंघानिया से मिलने का मौका मिल जाएगा। चेहरा देखा उसका?
विक्रम सिंघानिया ऐसी लड़की को नौकर भी ना रख। बेचारी बॉयफ्रेंड तक नहीं है, अकेली आई थी अकेली चली जाएगी। ऑलवेज सिंगल। डॉक्टर भूमि, आपके लिए किसी ने भेजा है। गेट पर 4 बुके ऑलरेडी रखे हुए हैं। ये लीजिए आपका गुलदस्ता। ये हमारे हॉस्पिटल की मिस यूनिवर्स है। मैंने कहा था ना, ब्यूटी विद ब्रेन डॉक्टर भूमि सिंघानिया जैसे राजकुमार के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। कौन है सिंघानिया? मैं होती ना डॉक्टर भूमि को डेफिनेटली प्रपोज करती कि आप मुझसे शादी करोगी। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मैं ऑलरेडी किसी रिश्ते में बंधी हुई। मेरी शादी हो चुकी है। हाँ, मेरी शादी हो चुकी है। ऐसा कैसे हो सकता है? ना आप कभी डेट पे गई, ना हमने किसी को हॉस्पिटल आते देखा। ना प्यार, ना फेयर, ना चक्कर, आखिर शादी कैसे हो सकती है? और हम तो आपको सालों से जानते हैं। मेरे परिवार वालों ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढा और मैंने हाँ बोल दी। जैसे उनकी इच्छा वही मेरी भी। बधाई हो, आज से आप पति पत्नी हुए। अच्छा सुनो, मुझे आज एलए निकलना। मेरे वापस आने की खबर मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। क्या मैंने ये सही फैसला लिया? हम बस 2 ही बार मिले हैं और मैंने जिंदगी किसी अजनबी के नाम कर दी। मैं नहीं मानती, ये सब एक कहानी है। डॉक्टर भूमि, अगली बार से अगर झूठ बोलना है शादी के बारे में तो मंगलसूत्र या फिर सिंदूर लगा के आया करो। ये विक्रम सिंघानिया दिखने में किसी हीरो से कम नहीं है। ये अगर हीरो होता तो बाकी हीरो की तो टाइटल फिश हो जाती। एयरपोर्ट पहुंच चुका हूँ। घर आने तक रात हो जाएगी। तुम कब फ्री होगी मैं पिक करता हूँ। शादी के 2 घंटे बाद जो मुझे छोड़कर बिजनेस मीटिंग करने चला गया, आज 2 दिन बाद लौटा है। ये मेरे जीजा जी हो सकते थे, लेकिन आज ये हैं मेरे पति विक्रम सिंघानिया। मुझे देर तो नहीं हुई? हो जाती पर नहीं हुई। हम कहाँ जा रहे हैं? शादी के बाद हम आज मिले, कहीं मैं इनके घर तो नहीं जा रहे? हे भगवान, शादी के बाद तो मुझे इनके साथ ही रहना पड़ेगा। मैंने बस शादी का सोचा था, पर अब ये। क्या सोच रही हो? हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे घर। शादी के बाद डायरेक्टली मैं मीटिंग को चला गया था। तुम्हारे घर वालों से मिल ही नहीं पाया, इसलिए वहां जा रहे हैं। साथ में गिफ्ट्स भी ले जाएंगे। इतने रात में गिफ्ट्स? डोंट यू वरी, मैंने पीए को बोल दिया था, वो अरेंज कर रहा है। थैंक यू मेरे घर वालों के बारे में इतना सोचने के लिए। हॉस्पिटल में काफी काम था ना? हाँ, कुछ ज्यादा। देखो, मैं भी पहुंचने में वक्त लगेगा। तुम चाहो तो रेस्ट कर सकती हो। तीन दिन हो गए भूमि की शादी को और तुम्हारी लाडली का कुछ अता पता नहीं। न जाने कहां गुलछर्रे उड़ा रही होगी।
पापा अरे वाह बेटा, भूमि भूमि मिस्टर सिंघानिया, अरे इसकी क्या जरूरत थी? आप बिजी थे तो शगुन ही भिजवा दिए होते। अब आप लोगों से तो मिलना ही था, तो बताइए कैसे हैं? जी हम तो ठीक है। ये बताइए आपकी ट्रिप कैसी रही? अरे सारी बातें यहीं करती रहोगी क्या दामाद जी से? अंदर नहीं लेकर जाओगी? आइए। हाँ दामाद जी चलिए अंदर चल के गप्पे शप्पे मारते हैं, आइए। इस घर ने मुझे कभी अपना नहीं माना और आज स्वागत कर रहा है। फिर रिसेप्शन के बारे में क्या सोचा है दामाद जी? शादी तो एक सिग्नेचर से हो गई, रिसेप्शन तो होनी चाहिए ना। पूरी दुनिया को पता लगना चाहिए कि विक्रम सिंघानिया जी हमारे दामाद हैं। जी, माँ से मेरी इस बारे में बात हुई है। आज से 3 महीने बाद की डेट उन्हें मुनासिब लगी है। बस भूमि को कोई एतराज ना हो। भूमि को क्या एतराज हो सकता है? इसको करना ही क्या है? इसको तो बस सज धज के खड़े होना है। करने वाले तो आप हैं या हम हैं? नहीं मिस्टर अरोड़ा, भूमि आज से 3 महीने बाद की डेट तुम्हारे लिए ठीक है? जैसा भी आपको ठीक लगे। तो बस तेरा बस बेहतर। फिर रिसेप्शन की डेट पक्की 3 महीने बाद। सुनो, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, समझ गई तुम? दामाद जी पहली बार घर आए, ठीक है? जाओ। तुम क्यों आ गई यहाँ? तुम जाओ विक्रम और पापा के साथ बैठ के बात करो, मैं हूं ना, सब देख लूंगी। जाओ। मैं आपसे मिलने आई हूँ माँ। वैसे भी मेरा यहाँ आना काफी कम होता है। भूमि एक बात बताओ, ये विक्रम अच्छा आदमी तो है ना? क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैंने काव्या की वजह से तुम्हें शादी के लिए मजबूर किया। नहीं नहीं, विक्रम बहुत अच्छे इंसान है। मैं जानती हूँ बेटा, बचपन से तुम्हारे पापा ने काव्या और तुम्हारे बीच बहुत फर्क किया। उन्होंने तो कभी तुम्हें बेटी का दर्जा भी नहीं दिया, फिर भी तुमने, जब वो मुसीबत में थे तो उनके लिए तुम ही काम आई। आप पुरानी बातें भूल जाइए माँ। अच्छा बेटा एक बात बताओ, मैंने सुना है विक्रम अपना 1 सेकंड भी जाया नहीं करता है, तो तुम्हें समय तो देता है ना? जी। शादी के बाद हम आज मिले, ना एक दूसरे को जाना है ना पहचाना। अब इन सवालों के जवाब मैं कैसे दूं? बेटा मैं तुम्हारे लिए भगवान से हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि विक्रम तुम्हें वो सारी खुशियां दे जो तुम्हारे पापा नहीं दे पाए। विक्रम मुझे वो रिस्पेक्ट दे रहा है जो पापा ने ना कभी मुझे दी और ना आपको। तुम खुश तो हो ना एक दूसरे के साथ? जी हम खुश हैं। अच्छा सुनो, मैंने हम दोनों के लिए घर खरीदा है। दोनों के लिए? दोनों के लिए। हमारे एस्टेट से पास भी है और तुम्हें अच्छा भी लगेगा। ये प्रॉपर्टी मैंने तुम्हारे नाम करी है। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें वहाँ ड्रॉप कर दूंगा। एक्चुअली मुझे एक अर्जेंट काम है तो मुझे जाना पड़ेगा। आई होप यू ओके विद दैट। यानी इन्होंने सिर्फ मुझे घर छोड़ने के लिए वक्त निकाला? जो आदमी एक एक सेकंड का हिसाब रखता हो, वो अपने वक्त का तोहफा मुझे दे रहा है। क्या हुआ? थैंक यू। देखो अब हम पति पत्नी हैं, तो हर बार इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। फिर भी थैंक यू। आप मुझे ड्रॉप करके अपने बिजनेस में ध्यान लगाइए और मैं 3 महीने बाद होने वाले रिसेप्शन की तैयारी करती हूँ। तो फिर कैसी रही पहली रात? कुछ भी मत पूछ।
अरे बता ना, हम दोनों ही एडल्ट हैं और डॉक्टर भी है, तो ऐसी बातें तो कर ही सकते हैं ना। वो कल घर नहीं आए, उन्हें ऑफिस में काम था तो वहीं रुके। क्या? शादी के कुछ घंटों बाद ही वो LA चले गए और कल लौटे और साथ में भी नहीं रहे? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कुछ गड़बड़ नहीं है। तुझे कैसे पता? क्योंकि शादी से पहले उन्होंने अपने मेडिकल रिपोर्ट्स मुझे दिए थे और मुझसे मेरे भी मांगे थे। ओह, बड़े लोगों के बड़े तरीके। मतलब मेडिकल इश्यू तो नहीं है, फिर क्या गड़बड़ हो सकती है? नहीं, सच में काम था। मुझे तो ना दाल में कुछ काला नजर आता है। कहीं दाल में कोई गोरी तो नहीं है ना, जो विक्रम सिंघानिया को अपनी बीवी के पास ही नहीं आने देता? कुछ भी मत बोल शनाया, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है, पर ये 6 हैंडसम है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। शनाया ने जो कहा अगर वो सच हुआ तो? नहीं, विक्रम ऐसे इंसान नहीं है, पर इंसान तो है, कुछ भी हो सकता है। बिजनेस के लिए वो दुनिया भर में घूमते हैं, और अगर ऐसे में किसी और देश में कोई हो तो मुझे कैसे पता चलेगा? बहुत गलत बात है, किसी और के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, पर जो हो सो हो। मुझे अब इस समय अपने परिवार की खुशी के बारे में सोचना चाहिए। कपड़े, मैंने अपने कपड़े तो बाहर ही छोड़ दिए। मेरी क्लोथ। आई एम सॉरी, वो मैंने बेड में तुम्हारे कपड़े बिखरे देखे तो मैंने सोचा मैं अरेंज कर लेता हूँ। जल्दी आ गए। और फिर हाँ, वो मेरे दिमाग से निकल गया था। अच्छा, आप तुम्हारे कपड़े। थैंक यू, मैं चेंज करके आती हूँ। हाँ माँ, बोलिए। बोलना तो बहुत कुछ है, पर तुम सुनते कहाँ हो? माँ कैसी बातें कर रही हैं? आपका हर कहा तो मानता हूँ, आपके कहने पे शादी भी कर ली मैंने। शादी कर ली और दूसरे ही दिन नई दुल्हन को छोड़कर चले गए? ये ऐसे शादी होती है? माँ पर ही तो लगे है तुम्हें, तभी तो कभी उड़ के इधर जा रहे हो कभी उधर। देखो, तुम्हारी बीवी सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं है, मेरी बहू भी है। जितना हो सके उतना समय दो उसे। हाँ माँ, मैं अभी बस शाम को ऑफिस क्लोज करके उनसे मिलने जा रहा हूँ। आज शाम नहीं, अभी के अभी जाओ उसके पास और उसे समय दो। अभी? हाँ, अभी के अभी। ठीक है माँ। आप जल्दी आ गए? काम खत्म हो गया तो आ गया। पर आप यहाँ इस कमरे में? इस कमरे में? भूमि, हमारी शादी हो चुकी है, तुम क्या चाहती हो?
हम अलग अलग कमरे में रहे। वो मुझे आपसे एक बात करनी थी। तुम्हारे पास 15 मिनट है, बोलो। क्या आपकी जिंदगी में कोई और लड़की है? बोलिए ना, क्या आपकी जिंदगी में कोई और लड़की है? तुम कहना क्या चाहती हो? देखिए, आपको भी पता है हमारी शादी जिन हालातों में हुई थी वो शादी नहीं, समझौता है। समझौता? शादी आपकी मर्जी से हुई या आपकी मर्जी के बिना, पर सच्चाई तो यही है ना। मैं बस इतना ही जानना चाहती हूँ कि क्या आपकी जिंदगी में मेरे अलावा कोई और लड़की है? भूमि, तुम गलत समझ रही हो। आप गलत समझ रहे हैं। अगर कोई लड़की है भी तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या? मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि जैसे आपने उसे अभी तक छुपा कर रखा, आप आगे भी उसे छुपा कर रखें, अपनी फैमिली से, मेरी फैमिली से। दूसरों की नजरों में हम दोनों पति पत्नी लगने चाहिए। शादी के चौथे दिन हमारी पहली रात को ये लड़की मुझसे कह रही है कि तुम्हारी जिंदगी में अगर कोई और लड़की हो तो उसे छुपाए रखो, उसे उस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हें क्या लगता है मेरी जिंदगी में कोई और लड़की है? सिंघानिया परिवार का इकलौता वारिस, इन पर तो कई लड़कियां जान छिड़कती होंगी। हमारी शादी हुई है, वरना हमारी हैसियत इनके जितनी है और ना ही औहदा। मुझे सोच समझकर जवाब देना होगा। देखो भूमि, समझौते ऐसे नहीं होते। तुम भी जानती हो हमने कोई भाग के किसी मंदिर में शादी नहीं करी है, बल्कि पूरे होशो आवाजों के साथ, पूरे कायदे के साथ हमने सरकारी कागजों पे साइन किए है। अब मेरा जो है उसमें तुम्हारा भी हक है, बीट प्रॉपर्टी, बीट पैसा, बीट एवरीथिंग। देखो मैं जानता हूं मैं कोई अच्छाई की मूर्त नहीं, मुझ में भी काफी खामियां हैं। आप गलत समझ रहे हैं, मेरा वो मतलब नहीं था। देखो भूमि, फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरा बाहर कहीं अफेयर है तो तुम एक काम करो, तुम एक प्राइवेट डिटेक्टिव अपॉइंट कर लो। उसको इंस्ट्रक्ट करो कि वो अच्छे से तहकीकात करे। अगर तुम्हें कुछ मिलता है तो तुम मीडिया में जाके एक्सपोज कर दो, न्यूज़ में हड़कंप मचा दो। तुम मेरे ऑपोजिशन की भी हेल्प ले सकती, इससे तुम्हारा केस ही स्ट्रांग होगा। शादी के चौथे दिन मेरा पति मुझे ये बता रहा है कि अगर मैंने उसका अफेयर पकड़ लिया तो किस तरह से यूज करूं। मैं ही पागलों की तरह सोच रही थी। देखो भूमि, मैं नहीं जानता कि ये ख्याल तुम्हारे दिमाग में कैसे आया या किसने तुम्हें ये ख्याल दिया। बस इतना कहना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है भूमि। फिर भी अगर तुम्हें तहकीकात करानी है तो तुम कर सकती हो। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरा ये मतलब नहीं था। आई एम सॉरी विक्रम, वो ये सब कुछ ऐसे हो रहा है तो देखो मम्मी, मैंने हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने काम, अपने बिजनेस में ही ध्यान दिया है। तुमसे पहले हाँ, मम्मी ने कुछ 2 रिश्ते देखे थे तो मैंने उन लड़कियों से सिर्फ बात करी है। मेरा किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। आप गुस्सा हो रहे हो? नहीं, मैं सच कह रहा हूं। मैं इस रिश्ते को एक समझौते की तरह नहीं देखता, ना ही मैंने इसे किसी डील की तरह देखा है या समझा है। मैं अपनी बीवी के लिए लॉयल हूं और हमेशा रहूंगा। जो रिश्ता हमने एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस में लीगली बनाया,
मैं उसे अपने जीवन का सबसे अहम हिस्सा बनाना चाहता हूं। मैंने पहले तुमसे कहा नहीं, पर इस जन्म से लेके आने वाले 7 जन्म तक क्या मैं सिर्फ तुम्हारा बन के रह सकता हूं? भूमि, मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा ना कोई है और ना कभी कोई होगा। मैं चाहता हूं कि हम एक मैरिड कपल की तरह जिए। वो सब करे जो एक कपल करता है, लेकिन सिर्फ तुम्हारी रजामंदी के साथ ही। क्या आप सच में ऐसा चाहते हैं? देखो भूमि, मैं जानता हूं कि अभी हम एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते। मैं ये भी जानता हूं कि इन चीजों में काफी वक्त लगता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे रिश्ता बहुत मजबूत बने, इतना मजबूत कि कभी टूटे ही ना। इसलिए हम आज से पति पत्नी की तरह रहेंगे। सोच लो भूमि, अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ है तो बता दो। आई कैन वेट, क्योंकि अब हमारे बीच जो भी होगा वो कंसेंशुअल होगा, हम दोनों की मर्जी के साथ। क्योंकि सिर्फ एक ही मर्जी में रिश्ते चलाए जा सकते हैं, निभाए नहीं जा सकते। जब शादी की थी तभी ये सोचना चाहिए था। अब तो जो विक्रम जी कह रहे हैं वही सही है। मुझे उनकी पत्नी होने का फर्ज निभाना होगा। हे भगवान, क्या होगा? अब क्या हुआ? मेरी बाल। सॉरी, मुझे पता नहीं था क्या तुम्हारे बाल यहाँ हैं। इट्स ओके। वो मुझे अकेले सोने की आदत है ना, तो आई विल बी केयरफुल फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम। ओके। अच्छा, मुझे बात पूछनी थी। पूछो। आप खराटे तो नहीं लेते? तुम बेफिक्र हो के सो, मैं खराटे नहीं लेता। What about you? क्या? कुछ नहीं, सो जा। Everything is ready. ये सब आपने बनाया? Of course. बैठो। Come on, sit. बैठिए। I hope सब अच्छा बना होगा। आप मुझे बता देते, मैं बना देती। अरे इतना बुरा भी नहीं बना, एटलीस्ट ट्राई तो करके देखो। वैसे मैं ओकेश कुक हूं।
बॉन एपेटिट। वाओ, अगर आप शेफ होते तो टॉप पर ही होते। आप नहीं खाएंगे? मैं खा चुका हूं। तुम्हें हॉस्पिटल जाना था ना, मैं ड्रॉप कर दूं? नहीं नहीं, मैं चले जाऊंगी। Are you sure? हाँ। ठीक, I'll see. टॉपे, पूछा तो नहीं? क्या? दाल में कुछ काला तो नहीं है? कुछ काला नहीं। तूने पूछा कि नहीं? हाँ, मैंने पूछा कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है। फिर तो वो गुस्सा हो गया होगा ना? बिल्कुल भी नहीं, उन्होंने मेरी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर कर दी। गुस्सा नहीं हुआ? नहीं। पर मैंने तो सुना है कि सिंघानिया परिवार बहुत ही नकचिड़ा है। पर वो नहीं, पैसे वाले होकर भी बहुत तमीज और दिल बिल्कुल साफ और सच्चा। कौन हो तुम? क्या हुआ डॉक्टर भूमि, मुझे नहीं पहचाना? कौन हो तुम? मैं रॉकी। ये हॉस्पिटल जिसके नाम पे है वो मेरे दादाजी है। ये फूल क्यों लाए हो? क्या हुआ डॉक्टर भूमि, ये फूल पसंद नहीं आए? पिछले वाले इससे बेटर थे क्या? यानी इससे पहले भी इसी ने फूल भेजे थे और मैं समझी कि विक्रम ने। ओफो। डॉक्टर भूमि बोलो, शर्माओ मत, एक कॉफी हो जाए? नहीं। इस हॉस्पिटल के डीन में भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि मेरी बात को ना कर दे। मैं ना ही इस हॉस्पिटल की डीन हूँ और ना ही मुझे आपके साथ कॉफी में कोई इंटरेस्ट है। कम ऑन यार, लुक एट मी, क्या कमी है मुझ में? हॉट हूँ, अमीर हूँ, हैंडसम भी। कमी आप में नहीं, कमी मुझ में। सॉरी? अगर मैं आपके साथ कॉफी पर चली गई तो मेरे पति को अच्छा नहीं लगेगा। वे, तुम शादीशुदा हो? जी हाँ। नहीं, ऐसा नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोलती। ऐसा नहीं हो सकता। और मुझे अब एक इम्पोर्टेंट सर्जरी के लिए जाना है। अगर लेट हो गया तो पेशेंट को कुछ भी हो सकता है और आपके स्वर्गीय दादाजी को भी अच्छा नहीं लगेगा। ये नहीं हो सकता। ऐसा कौन है जो मुझसे किसी लड़की का हाथ छुड़ा ले? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सच में होता है? हाँ, लड़कियों के कपड़ों के रंग ही तो बताता है कि वो कितनी खुश है। होने को खुश बहुत कुछ करने की जरूरत है। हाय विधि, बहन तुझे ही याद कर रहा था। गलत बात भैया यार, अभी अभी नई शादी हुई है, फोकस ऑन भाभी। मैं तो हूँ ही जिंदगी भर परेशान करने के लिए। अच्छा ये बताओ, शादी कैसी चल रही है आपकी? अच्छी है, तू बता, तू कैसी है? सब कैसा चल रहा है? मैं तो बस ठीक हूँ। आप सिंगापुर कब जा रहे हो? बहुत जल्द। अच्छा विधि, एक बात बता यार, तू मतलब कैसे डिसाइड कर लेगी तुझे क्या शॉपिंग करनी है? क्या मतलब मैं तुझे ऐसा क्या गिफ्ट करूं जो तुझे पसंद आए? मतलब तेरी नेक्स्ट बर्थडे के लिए, तू समझ रही है ना? क्या हुआ भैया, 6 महीने हैं अभी बर्थडे में। और क्या हुआ? आज आप ऐसे फैशन ब्लॉगर जैसे क्यों क्वेश्चंस पूछ रहे हो मुझसे? वैसे तो हर बर्थडे पे कंपनी का कुछ ना कुछ शेयर मेरे नाम कर ही देते हो, इन्वेस्टमेंट प्लस गिफ्ट। हाँ अच्छा चल ठीक है, बहुत रात हो गई, मैंने डिनर भी नहीं किया है, तुझसे बाद में बात करता हूँ। बाय। एआईजीबीटी से पूछा। हाँ विधि बोल। अच्छा अब समझी, भाभी को इम्प्रेस किया जा रहा है। हाँ ये सब तो सब अपनी जगह भैया। बस आप एक चीज का ध्यान रखो, उनकी बातें समझो। 70% काम तो ऐसे ही हो जाएगा। हाँ लेकिन समझने की जरूरत है। भूमि अभी तक आई क्यों नहीं?
डॉक्टर भूमि की आज तीसरी सर्जरी है। डॉक्टर भूमि जैसे डेडिकेटेड डॉक्टर काफी कम है अपने हॉस्पिटल में। तुम्हें पता है वो काफी पैसे वाली है, पर उन्होंने कभी अपने पैसों का घमंड नहीं किया। वो बहुत अच्छी है। डॉक्टर काफी थके होंगे आप, पानी पी लीजिए। क्या करें, किसी ना किसी को तो करना ही। जी अच्छा, अभी मेरी और भी सर्जरीज है क्या? नहीं मम्मी, आखिरी थी। ओके, थैंक यू। बाय। इन सर्जरी के चक्कर में मैं भूल गई कि मेरी नई नई शादी हुई है। शायद मुझे विक्रम को पहले बताना चाहिए था कि मैं सर्जरी में बिजी रहूंगी। मैं भी कैसी भुलक करूं। भूमि, हेलो भूमि, तुम फ्री हो गई? जी, वो आज ना 3 सर्जरीज थी तो मैं थोड़ा बिजी थी। अच्छा कोई बात नहीं, काम ही तो था। सॉरी, मैं आपको इन्फॉर्म करना भूल गई। बस मैं कुछ ही मिनट्स में निकल रही हूँ यहाँ से। नहीं 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 नहीं, एक काम करो, मैं लेने आता हूँ, वैसे ही बहुत रात हो गई है। नहीं नहीं नहीं, मैं टैक्सी से आ जाऊंगी। आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? ये देखो कौन खड़ा है, झूठों की महारानी। तुम अब तक गई नहीं हो? ओ, सर्जरी कह रही थी, हो गया। कर दो कर दो। वैसे भी तो तुम्हारा वेट करने वाला कोई नहीं है ना। क्या हुआ, तुम्हारा पति तुम्हें लेने नहीं आया? पति होगा तभी आएगा ना लेने। बेबी ऐसी बातें कर रही हो, बेचारी का दिल टूट जाएगा। देखो भूमि, मैं तुम्हें बहुत पहले से जानती हूँ और हम दोनों समझ सकते हैं कि इस सूरत से तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड जैसा हैंडसम लड़का तो नहीं मिल सकता है ना। लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि तुम झूठ बोलती रहो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में मेरी शादी हुई है। शादी हुई है तो फिर तुम्हारा वो पति तुम्हारी कदर नहीं करता होगा जो इतनी रात तक तुम्हें लेने नहीं आया। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारा पति हो ही ना। अगर डॉक्टर भूमि तुम चाहो तो मैं अपने किसी अच्छे दोस्त से तुम्हारी बात करवा सकता हूँ। ऐसे एवरेज चेहरे पे तुम्हारा दोस्त भी तो क्यों ही टाइम वेस्ट करेगा। हाँ वो तो है। सुनो, देखो ये झूठ मूठ का खेल ना अब छोड़ दो और मान लो कि तुम्हारा कोई पति वती नहीं है और तुम्हें कोई लेने आने वाला भी नहीं है। अगर है तो फिर अभी का अभी बुलाओ। तुम इतनी परेशानी क्यों दे रही हो उसको? इतनी रात को वो ऐसा एक्टर कहाँ से ढूंढेगी जो उसके पति बनने की एक्टिंग करेगा? राइट राइट। और अगर पैसा भी दे दिया ना तो इसके पति बनने का एक्टिंग कौन ही करेगा? ये देखो कौन खड़ा है, झूठों की महारानी। तुम अब तक गई नहीं हो? ओ, सर्जरी कह रही थी, हो गया। कर दो कर दो। मुझे आने में देर तो नहीं हुई? चलो।
ये क्या है? क्या है बेबी? भूमि का नाम क्यों है इसमें? बेबी ये कुछ नहीं है, किसी ने मजाक किया होगा। अच्छा, मजाक में सेकंड हैंड बुके देके मजे करने निकले थे। तुम्हारा मजाक मैं निकालती हूँ। नहीं बेबी अभी से मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाना है। बेबी ऐसा नहीं है, तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो, तुम मेरी बात तो सुनो। अच्छा बेबी सुनो तो, नेहा सुनो तो यार। मैं आज थक गई हूँ। मैं जानता हूँ, मैं तो बस एसी का रिमोट ले रहा था। ओह, ओके। देखो भूमि, मैं कोई जानवर नहीं हूँ जो अपनी फीलिंग्स में कंट्रोल ना कर पाऊँ। जैसा कि मैंने कहा था, तुम्हारी रजामंदी के बिना हमारे बीच में कुछ भी नहीं होगा। मैं सोच रही हूँ कि इस वीकेंड छुट्टी ले लूँ। हाँ, हम एक साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे, एक दूसरे को समझ पाएंगे। ठीक है। आप फ्री तो होंगे ना? अब देखो, अभी तक तो कोई काम है नहीं, पर मेरा और मेरे काम का कुछ पता नहीं रहता। कभी भी काम आ जाता है, कभी पता नहीं दुनिया के किस कोने से मीटिंग का बुलावा आ जाता है। सो आई हैव नो आइडिया। समझ सकती हूँ, काम ही आपकी प्रायोरिटी और रहेगी। I'll make sure हमारे वीकेंड के प्लान में मेरी कोई भी मीटिंग ना आए, ऐसी मैं पूरी कोशिश करूंगा। इसी ठीक है? जी। चलो सो जाओ, गुड नाइट। पता है तुम्हारे जाने के बाद क्या हुआ? क्या हुआ? डॉक्टर नेहा ने रॉकी को खूब सुनाया। बेचारा। काहे का बेचारा? पहले तो तुम्हें लाइन देता था, और जब तुम नहीं पटी तो उस डॉक्टर नेहा के पीछे पड़ गया। तुम संभल कर रहना, ऐसा ना हो कि उसके बाद वो तुम्हारे पीछे पड़ जाए। अच्छा, अगर उसने मेरी तरफ देखा भी ना, तो मैं उसे ऐसा दूंगी ना कि उसके दादाजी के हॉस्पिटल में खुद ही एडमिट हो जाएगा। ये लो। ये क्या है? डॉक्टर हो, तुम पढ़ लो। तो मैं ये सब नहीं पढ़ती। रॉकी ने मेरा बर्थडे पार्टी रखा है, उसे क्या इनविटेशन है? ये तुम रख लो, अपने उस पति को भी लेकर आना। वो नहीं आ पाएंगे, वो बिजी। बिजी? वो कहाँ बिजी रहेंगे? या फिर लोगों के बीच में घुलना मिलना नहीं आता उनको? वो सच में बिजी। अच्छा, तुम्हारे जैसे चेहरे पर अगर वो टाइम निकाल सकता है तो वो कहाँ ही बिजी होंगे, है ना? मुझे नहीं लग रहा कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। तुम बीच में मत बोलो। You know what? कभी-कभी मुझे लगता है ना कि अच्छा ही हुआ रॉकी जैसे जोकर को तुम मिल गई, वरना तुम्हारा क्या होता? रॉकी को जोकर मत बुलाओ। उसे जोकर कहना इस जोकर के लिए बुरा होगा ना? शांत शांत। क्या शांत यार, बेवजह गुस्सा दिला गई। लेट इट बी। तू ना जल्दी से सिंघानिया को यहाँ बुला, फिर देखना कि कैसे चेहरा उतरता है इसका और उसके रॉकी का। पर वो तो अपने काम में बिजी रहेंगे, क्या मेरे लिए वक्त निकालेंगे? ओके, सो लेट्स रैप अप एवरीथिंग फॉर टुडे। बाकी जो भी होगा मुझे नोटिफाई कर दे। ये तो पहले से ही यहाँ है, शायद आजकल ये कम बिजी रहने लगे हैं या फिर मेरे लिए वक्त निकाल रहे हैं। अरे आप आ गए, आप तो जल्दी आ रही। खड़े हुए बैठो ना। तो बताइए कैसा रहा आपका दिन? वो कल आप फ्री हैं क्या? कल? क्यों? मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, तो
आप साथ चलेंगे? कोई खास रंग है? खास तो नहीं है। वो एक्चुअली क्या, कल मेरी एक डिनर मीटिंग फिक्स है, थोड़ा मुश्किल होगा। कोई बात नहीं, मैं अपनी फ्रेंड के साथ चली जाऊँ। पक्का? हाँ, तो मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ओके। सारे नए कपड़े? ये पैसे आपके और मेरी माँ के हैं। इस पर आपको उस बेटी पर खर्च करने की कोई जरूरत नहीं। शिखा, अगर आपने भूमि पर एक भी पैसा खर्च किए ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सोचा तुम्हारे लिए शॉपिंग कीजिए। आई होप तुम्हें ये सब पसंद है। ये सब आपने किया? हाँ, ये लो। कुछ लाना है? मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये तुम्हारा है। देखो, हर बार मुझसे कुछ मांगना ना पड़े, इससे मैं तुम्हें दे दूं। इसका पिन हमारी शादी की डेट है। अब कल मैं तुम्हारे साथ चल नहीं पाऊंगा, इसलिए तुम जाओ अपने फ्रेंड के साथ शॉपिंग करो एंड स्पेंड एट विल। ओके? ये मुझे बिल्कुल बच्चों जैसे लाड प्यार से रख रहे हैं। शायद ये मुझे वो प्यार देना चाहते हैं जो बचपन में नहीं मिला। अरे आ गई तुम? अकेली आई? उन्हें एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना पड़ा। अच्छा ही हो, वैसे भी ना हमें उस नकचीड़े को इम्पोर्टेंस देने की कोई जरूरत नहीं। चले? Cheers! आ गई डॉक्टर भूमि। अरे आइए आइए, आप ही का इंतजार था। अकेली आई हो? पति कहाँ है तुम्हारा? उन्हें काम था, वो काम के सिलसिले में नहीं आ पाए। हाँ, काम, सारा काम उन्हें ही तो था, सब तो निकम्मे हैं। वैसे इस होटल में आने के लिए लोग तरसते हैं। और ऐसा भी क्या काम था कि मेरी डार्लिंग की बर्थडे पार्टी मिस कर दी? या फिर शायद काम था ही नहीं। तुम भी तो सोच रही होंगी ना कि गरीब पति को ऐसी पार्टी में कैसे लाया जाए। मालिक की कार लेके आया था और भौकाल मचा रहा था। ये क्या बोल रहे हो तुम दोनों? मेरे पति सच में बिजी है अपने काम में। उनके पास तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तरह पार्टी अरेंज करने का टाइम नहीं है। तुम काफी भोली हो। ऐसा कौन सा काम है जो इस टाइम पे शरीफ लोग करते हैं? तुम्हारा चिप पति जरूर किसी चिप बार में अपने चिप दोस्तों के साथ चिप शराब पी रहा होगा। सिंघानिया साहब, ये आपके प्रोजेक्ट और हमारे आने वाले डील के नाम